देखो इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेई 2024 में आया हुआ है। ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं इसको सॉल्व सॉल्व करने जाऊं तो लेकिन मुझे आपको समझाना तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो सबसे पहले तो है ना, मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ। देखो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पूछा है, इसने क्या पूछा है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पूछा है। इस सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। तो देखो सबसे पहले तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है। एक करंट सोर्स बनेगा, ठीक है, ठीक है। इस सर्किट को सॉल्व करके एक करंट सोर्स निकालना है जो अपना नॉर्टन करंट बनेगा, और रेजिस्टेंस निकालना है मुझे। ठीक है। इस सर्किट को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जिसको नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। ऐसा से इस सर्किट को अपन को रीड्रॉ करना है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस सर्किट को सॉल्व करके कुछ ऐसा बनाना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ये होता है, एक करंट सोर्स होता है। ठीक है। इस सर्किट को सॉल्व करके एक नॉर्टन करंट निकालना है, ठीक है, और एक नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये चीज अपन को करके दिखानी है। ठीक है। अब देखो मैं आपको ये नॉर्टन करंट कैसे निकालते हैं और ये नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये चीज बताऊंगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली है, ठीक है, वो चीज मैं देखो आपको बताता हूँ। देखो आप है ना, यहाँ पे एक तरीके से मानो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है। हमेशा क्या होता है, एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है। उसको रेफरेंस मान के, ठीक है, अपन इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखो लोड रजिस्ट सबसे पहला काम जो करना होता है ना सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो करना पड़ता है कि लोड रेजिस्टेंस को हटाओ। इस लोड रेजिस्टेंस को सबसे पहले तो ओपन कर दो। ठीक है। सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि इस लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर दो। देखो मैं मुझे पता है काफी वो जगह लिखा हुआ होता है कि इसको शॉर्ट करके निकालना होता है, लेकिन सबसे पहला काम तो है इस जो लोड रेजिस्टेंस है उसको ओपन कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद उस वहां उसके अक्रॉस फिर कैलकुलेशन शुरू करो। मतलब अब अपन इस नेटवर्क को ऐसे देखना शुरू करेंगे। ठीक है। फिर अपन को क्या निकालना होता है, नॉर्टन करंट। तो नॉर्टन करंट है ना, लोड रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद वहां पे अपन को क्या करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है, और इसके अक्रॉस ही अपन को क्या निकालना पड़ता है, नॉर्टन करंट निकालना है। ये आई एन ऐसे कैलकुलेट होगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पे देखो इसने बोल तो दिया कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालो, लेकिन यहाँ पे कोई भी लोड रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन इसने देखो टर्मिनल दे रखे ए और बी, मतलब अपन को इसके अक्रॉस ही क्या निकालना है, नॉर्टन, ये सर्किट को सॉल्व करना है। इसका मतलब जो लोड था वो शायद यहाँ पे लगा होगा और इसने अपन को ओपन करके दे दिया। तो सबसे पहला काम है कि अपन को ए बी के अक्रॉस अगर वो निकालना है, क्या बोलते हैं अपन को, ए बी के अक्रॉस सॉल्व करना है इसको। तो ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, नॉर्टन करंट निकालना पड़ेगा। तो अपन को इस ए बी को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। देखो कुछ ऐसा सा करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, 6 ओम, 6 एम्पियर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 6 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी क्या लग रखा है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि जिस टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है अपन को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, जिस टर्मिनल के अक्रॉस अपन को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है उसको कर दो अपन शॉर्ट। तो देखो ये टर्मिनल अपन ने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है। तो अपन को इस टर्मिनल को शॉर्ट करना है। ठीक है। तो अब नॉर्टन करंट क्या निकालना है, जो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा आई है, ठीक है, जो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है वही अपन क्या अपना क्या होगा, नॉर्टन करंट होगा। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा देखो, ये 6 एम्पियर का सोर्स लग रखा है। ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे आके डिवाइड होगा। ठीक है। थोड़ा कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाने वाला है। ठीक है। अब देखो इस वाली ब्रांच, यहाँ पे भी करंट आएगा। ठीक है। यहाँ पे भी करंट डिवाइड होना चाहिए था, इसमें जाना चाहिए था। ठीक है। और इधर जाना चाहिए था, लेकिन देखो करंट है ना इस फोर फोर ओम वाली ब्रांच में नहीं जाएगा। इस 4 ओम वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमेशा करंट मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ चुनता है, तो सारा का सारा करंट किधर से फ्लो कर जाएगा, इस शॉर्ट सर्किट से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ से फ्लो कर जाएगा, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देखो इसको फिर से मैं सिंप्लीफाई करूंगा। तो देखो ये वाली ब्रांच हटा देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि इससे अगर अपन को करंट फ्लो ही नहीं करना है तो ये वाली ब्रांच देखो मैंने हटा दी। ठीक है। अब देखो अपने पास क्या बचा, ये बचा। ठीक है। तो अपन को निकालना है। अब देखो अब फिर से इस बात को समझो, यहाँ से अब देखो करंट आएगा। ठीक है। मैं इसको फिर से देखो रीड्रॉ कर देता हूँ। ये इतना इतना ही सर्किट फिर से ड्रॉ करना है। देखो मैं इसको फटाफट से करता हूँ। ये 6 एम्पियर है। ठीक है, 6 एम्पियर है, और यहाँ पे कितना था, 6 ओम था। यहाँ पे अपना 6 ओम था, और यहाँ पे भी अपना 6 ओम था। ठीक है। और ये था अपना टर्मिनल ए बी। ठीक है। इसी टर्मिनल के अक्रॉस अपन को नॉर्टन करंट निकालना था। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। तो अपन को देखो ये आई एन निकालना है।
ठीक है। तो देखो ये आई एन ई, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये आई एन ई तो है, ठीक है। और कोई पाथ तो है नहीं इस करंट के बाद। ये आई एन करंट कहाँ से फ्लो होता हुआ आया होगा? यहाँ से देखो, ये ऐसे फ्लो होता हुआ आया होगा और यहाँ से ये फ्लो कर रहा होगा और ये वापस यहाँ से सोर्स में जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आई एन कैलकुलेट करना है, तो देखो आई एन बहुत सिंपल सा हो जाएगा। देखो मैं फिर से इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, सिंप्लीफाइड करके दिखाता हूँ। ये देखो मैं इसको हटाता हूँ, इसको रब करता हूँ और अब मैं बनाता हूँ ये वाले सर्किट को फिर से। देखो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अपन को आई एन निकालना है, ठीक है। ये यहाँ से जो 6 एम्पेयर का जो करंट डिवाइड होकर आया यहाँ से, ये आई एन ही तो है, ठीक है। तो देखो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ये तो शॉर्ट है तो मैं इसको देखो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये 6 एम्पियर लिखा मैंने और यहाँ पे 6 ओम, सॉरी 6 ओम, और यहाँ पे भी क्या हो गया 6 ओम, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है? आई एन, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे करंट कितना आया होगा 6, और यहाँ से दो पार्ट्स में करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये 6, मैं इसको रब कर देता हूँ, एक मिनट। ये 6 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हुआ होगा, ठीक है, यहाँ तक आया होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 6 एम्पियर का करंट आई में बटा होगा और आई एन में बटा होगा। तो अपन देखो यहाँ पे करंट डिवीजन लॉ लगाएंगे, ठीक है। करंट डिवीजन लॉ कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल सा, अपन को जो करंट निकालना है, जो करंट निकालना है, जैसे कि अपन को आई एन निकालना है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल करंट। टोटल कितना करंट यहाँ पे कितना है अपना? 6 एम्पियर इंटू, ठीक है, इंटू जिस ब्रांच में अपन को करंट नहीं निकालना है उसका रजिस्टर, इन 6 इंटू जिस ब्रांच में अपन को अपने को करंट नहीं निकालना है उसका रेजिस्टेंस। इस ब्रांच का करंट नहीं निकालना ना भाई अपन को तो इस ब्रांच का करंट निकालना, तो इस ब्रांच का करंट नहीं निकालना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 6, ठीक है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 + 6। फिर से सुन लो, देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आई एन निकालना है, तो आई एन इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल करंट 6, ठीक है, इंटू जिस ब्रांच में करंट नहीं निकालना है उसका रेजिस्टेंस, वो भी कितना है? 6, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो कितना है? 6 + 6। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 6/12, तो 6 × 2 = 12, 2 × 3 = 6। तो देखो जो अपना नॉर्टन करंट आ गया वो कितना आ गया? 3 एम्पियर। तो आई एन की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 3 एम्पियर, ठीक है। अब देखो अपन को क्या निकालना है? नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है, आर एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल से अपन को क्या करना है, मैं आपको जैसे वर्बली बताता हूँ, उसको रब करते करते अपन को क्या करना है, सारे वोल्टेज सोर्स को ओपन कर देना है, ठीक है। मतलब सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बोला जाए ना, तो करते क्या है कि सोर्सेज को रिड्यूस करना है, सोर्सेज को हटा देना है। तो सोर्सेज हटते कैसे भाई? करंट सोर्स को ओपन कर दो, ठीक है। करंट सोर्स, जैसे यहाँ पे करंट सोर्स से ओपन कर दो और वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो? शॉर्ट कर दो, ठीक है। करंट, अगर करंट सोर्स को ओपन करेंगे तो करंट जीरो हो जाएगा, और वोल्टेज सोर्स को अगर शॉर्ट करेंगे तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। या फिर क्या करना होता है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को क्या कर दो? उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो अपना देखो ये सर्किट ये ऐसा है, ठीक है, ये सर्किट ऐसा है, इसमें सिर्फ क्या लिख रखा है? करंट सोर्स लग रखा है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? करंट सोर्स को क्या करना है? ओपन करना है। तो देखो यहाँ पे इस करंट सोर्स को अगर मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, ये देखो करंट सोर्स को ओपन करा, तो ये 6 ओम, ये भी अपना 6 ओम, और ये अपना 4 ओम, ठीक है, 4 ओम, और ये अपना टर्मिनल जिसके अक्रॉस अपन जिसके अक्रॉस अपन अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ठीक, तो अब अपन को नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस, मैं इसको सही से करता हूँ, ये 6 ओम और ये 6 ओम रेजिस्टेंस, ये दोनों किसमें है? अपने सीरीज में। देखो मैं सिंपल सा याद रखना, देखो अगर दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं कैसे देखता हूँ वो बता रहा हूँ आपको, आप कैसे देखते हो मुझे नहीं पता। दोनों रेजिस्टेंस ने अगर एक दूसरे का एक हाथ पकड़ा है तो सीरीज में, अगर दोनों रेजिस्टेंस ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़े हैं, देखो दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़े हैं तो पैरेलल में, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन होती है, लेकिन सर्किट में मैं तो बिल्कुल इस तरीके से देखता हूँ और बिल्कुल हिट फॉर्मूला है एकदम, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो चलो सिंपल है, अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो देखो ये 6 और ये 6, ठीक है, ये 6 और ये 6, इसके दो हाथ ये रहे, ठीक है, और इस 6 के दो हाथ ये रहे, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को कितना हाथ पकड़ा है? सिर्फ ये एक। तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो इसका टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। वैसे लगा ये 4 ओम, ठीक है। अब इन दोनों ने देखो 12 और 4 ने अपने दोनों के ये 4 के ये दो हाथ और 12 के ये दो हाथ, दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़ेंगे, तो ये दोनों किसमें? पैरेलल में। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 1/12 + 1/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 12 1 4 3 जा 12, तो ये कितना होगा? 1/R इक्विवेलेंट 4/12, ठीक है, 4 3 जा 12। तो आर इक्विवेलेंट या आर नॉर्टन अपना कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3
ओम। तो ये आर एन की वैल्यू भी कितनी आ गई अपनी, 3 ओम। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो ये वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन एस एस सी जेई 2024 में आया था। नॉर्टन करंट की वैल्यू 3 एम्पियर, नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम। थैंक यू।